राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 23 अध्याय सुने हैं। वैशाख मास के सभी अध्याय सुनना मनुष्य के लिए परम हितकर है। अगर रोज एक अध्याय सुनेंगे तो भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। मैंने अपने चैनल पर अध्याय 1 से लेकर 30 तक के सारे अध्याय का महात्म्य का सार सुनाया है। अगर आप एक साथ सभी अध्यायों का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से 1 से 30 तक के सभी अध्याय का महात्म्य एक साथ सुनेंगे तो भी इसका पूरा फल मिलेगा। मनुष्य को समय का ध्यान रखना चाहिए। वक्त के अनुसार जो चलता है वही मुनि कहलाता है। जो वक्त के अनुसार नहीं चलता है उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मनुष्य को वक्त को देखकर बदल जाना चाहिए। जो अपने आप को वक्त के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को समय अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, समय भी उसकी इज्जत करता है। समय बड़ा बलवान है। पहले कहा जाता था कि मनुष्य को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है। लेकिन मरने के बाद किसने देखा? मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। अच्छे कर्म करते हैं तो उनका जीवन सफलतापूर्वक और सुखी व्यतीत होता है। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य को मरने से पहले उनके बुरे कर्मों का फल यहीं भोगने को मिल जाता है। लेकिन कर्म किसने कैसे किए हैं यह कोई नहीं कह सकता। यह उसी मनुष्य को याद रहता है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सफलतापूर्वक और सुखी व्यतीत हो और मरने से पहले भी कोई दुख न झेलना पड़े। इसलिए अगर वैशाख मास का व्रत न हो सके तो हमें वैशाख मास के पवित्र महात्म्य को सुनकर भी हमें अपने पाप को धोने का मौका मिल जाता है। इसी अच्छी प्रेरणा से आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनते हैं। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेकों सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंखमुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है वही वह पाता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल उगेगा। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहता है। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इसी कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। और यह मंद भोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोक को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों का फल यहीं मिल जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाया। आगे के सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।